नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारो राजस्थान बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गंगापुर सिटी जिले से, जहां पर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट में जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने जलापूर्ति व्यवस्था जेएलजीएम के तहत वर्तमान में स्वीकृत योजनाओं एवं कार्यदर्शों जारी किए गए जल संबंधों व आवंटित लक्ष्यों की ब्लॉक वाइज प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की है। साथ ही साथ लंबित नल कनेक्शन के संबंध में अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड की रिपोर्ट। धान का मजदूर संघ द्वारा रायसिंह नगर में समर्थन मूल्य पर होने वाली मूंग की खरीद की तुलाई व झराई का कार्य धान मंडी में ही करवाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। मजदूर संघ ने आज एसडीएम और संबंधित विभाग के अधिकारियों को मंत्रियों के नाम के लिए ज्ञापन भी सौंपा। धरने पर बैठे तमाम मजदूरों ने सहकारी समिति पर आरोप लगाते हुए बताया कि कोरोना काल के समय सरकार द्वारा गोंद मंडियों में काम करवाने की बात कही गई थी, लेकिन समिति के द्वारा अभी भी गोंद मंडी का हवाला देकर किसानों की समर्थन मूल्य पर बेची गई फसल मंडी यार्ड से बाहर ले जाकर हजारों मजदूरों के पेट पर लात मारी जा रही है। गौरतलब है कि पूर्व में भी तुलाई एराई के कार्य को लेकर काफी दिनों तक धान मंडी में मजदूरों के द्वारा धरना प्रदर्शन और हड़ताल की गई थी। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। हमारी रायसिंह नगर नई दाल मंडी में जो भी सरकारी खरीद होती है वो नई दाल मंडी के अंदर इसका कार्य हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर लाइसेंसधारी तोला और हमाल अपना कार्य करते हैं। मैं ऊपर के अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि गोंद मंडी में माल न तुलाकर, कोरोना काल के अंदर गोंद मंडी का कार्य होता था, कोई कोरोना काल नहीं है, इसलिए नई धान मंडी के अंदर पक्के पेड़ हैं, लाइट पानी चौकीदार की व्यवस्था है। इसलिए मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि नई धान मंडी रायसिंह नगर में अंदर ही कार्य होना चाहिए सरकारी खरीद। श्रीमाधोपुर कस्बे के निकटवर्ती ग्राम मऊ की पुलिया के पास बाइक और बाइक रिक्शे में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में 5-7 लोगों के घायल होने की सूचना मिली। बाइक सवार पति पत्नी के साथ ही रिक्शा में सवार लोगों को भी काफी चोटें आई हैं। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची घायलों को 108 एम्बुलेंस में स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर सभी घायलों का प्राथमिक उपचार जारी है। तो वहीं गंभीर रूप से जो घायल नानूराम को जयपुर रेफर कर दिया गया है। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। अब खबर देसूरी से है, जहां पर फालना पुलिस थाना क्षेत्र के अधीनस्थ धानी ग्राम के रोड पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जहां पर एक अज्ञात वाहन ने 6 भैंसों को अपनी चपेट में ले लिया। पशु चिकित्सक डॉक्टर महावीर सुधार ने बताया कि 2 भैंसों को मौके पर मृत्यु हो गई और उन्हें गंभीर भैंसों को चोटें भी आई है। घटना के समय एक पशुपालक महिला अपनी भैंसों को लेकर खेत से लौट रही थी, जब अज्ञात वाहन तेज गति से आया और उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देसूरी से जय सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। अब खबर उदयपुर से आ रही है, जहां पर उदयपुर में शुक्रवार सुबह वन विभाग और पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता मिली। जी हां, आप सभी को बता दें कि टीम के साझा प्रयास से मदार इलाके में एक पैंथर को गोली मार दी गई। वन विभाग और पुलिस दावा कर रही है कि ये वही आदमखोर पैंथर है जिसने एक दिन पहले 2 महिलाओं को अपना शिकार बनाया था। हालांकि डीएफओ अजय चितौड़ा ने बताया कि जांच के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी कि वही वाला पैंथर है जिसे आदमखोर कहा जा रहा है। मौके पर आईजी राजेश मीणा भी पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पैंथर अब तक 9 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। उदयपुर से शंकर सरगरा की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, नेतृत्व की जहाँ तक बात है, वन विभाग और पुलिस विभाग का ये साझा अभियान था और आप लोगों से कई बार बात हुई। राठौड़ का गुड़ा बेस कैंप पे आप लोग कई बार आए, उससे बात हुई। 18 सितंबर से इस पैंथर ने जो है नाक में दम किया हुआ था और लगभग 8 जानें इन्होंने इस एरिया में ले ली थी, जो 6 गोगुंदा थाना क्षेत्र में थी और 2 बड़गांव थाना क्षेत्र में थी। आपको पता ही है कि पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीमें और प्रशासनिक अधिकारी संयुक्त रूप से राठौड़ का गुड़ा में कैंप किए हुए थे और लगातार इसे कैच करने के प्रयास कर रहे थे और कई बार आमने सामने की स्थिति हुई, लेकिन हर बार जो है पैंथर बच निकला। जो परसों किलिंग हुई लेडी की यहाँ पे मदार क्षेत्र में, उसके बाद से हम लोगों ने अपना एरिया भी बदला। वन विभाग के अधिकारियों ने भी आकर के ट्रैक करके जो पॉइंट अलग चिन्हित किए और इसका जो आने जाने का स्थान था वो तय किया गया। कल नए पॉइंटों पे शूटर तैनात किए गए, वन विभाग के ट्रैंकुलाइजर वगैरह सभी तैनात थे और कल शाम को 6:15 बजे के आसपास हमारे जो 3 शूटर थे लड़के, अजय पाल, गिरिराज और देवी सिंह, इनकी जो टीम थी, इनका आमना सामना हुआ और पैंथर नज़र भी आया, फोटो में भी कैच हुआ, फायर भी SLR के हुए। वो फायर शाम को लगा था या नहीं लगा था ये इंश्योर नहीं हो पाया था। ये था कि शायद घायल भी हो गया और नहीं भी हुआ। वो रात भर भी हम लोगों ने यहाँ तलाश की और हमारी टीमें दबिश दे रही थी और घेरा देने की कोशिश कर रही थी कि शायद ये झाड़ियों में पड़ा मिल जाए।
सुबह के समय फिर इसका मूवमेंट हमने उजाला होते ही वापस से अभियान शुरू किया। सुबह के समय इसके मूवमेंट की खबर भी आ गई। लड़के और SHO गोगुंदा जो है शैतान सिंह जी, वो भी इनमें ऐड हो गए। हम लोग भी उस तरफ से उसको लगातार मॉनिटर किए जा रहे थे। सुबह की स्थिति में 6:15 से 7 बजे के आसपास, 7:15 के बीच में लगातार ये उछल कूद मचाता हुआ अपनी लोकेशन दे रहा था और फाइनली इसने जो घेरा डाला पुलिस वालों ने, उन पे एक छलांग सी लगाई उसने, ठीक। उसी समय फायर जवान ने किया और 2-3 तरफ से जो इसको घेर रखा था उस तरफ से भी फायर हुए। आज भी पुलिस के एक तो शैतान सिंह जी SHO और 3 जो हमारे शूटर थे, लगभग 8 राउंड आज SLR के फायर हुए। कितने लगे वो पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग मालूम है कि भाई 16 तारीख को यहाँ पर जो है एक बाई साहब की डेथ हुई थी, जो जिनकी लगभग 70 से 80 साल के बीच में थी। तो उसके बाद में हमने इस एरिया को कल जो है कार्डन ऑफ किया। एनिमल का मूवमेंट ऐसा माना जाता है उसी एरिया के अंदर रेस्ट्रिक्टेड रहता है। तो हमने यहाँ पर टुकड़ियों पर पुलिस की और जो है फॉरेस्ट की 2-1 के अंदर टुकड़ियाँ तैनात करी। मतलब जो है ऐसे हमने इधर की तरफ में जो है कुछ 6 से 8 टुकड़ियाँ तैनात करी और फिर एक और रास्ता हमने देखा, उसके अंदर भी हमने जो है वहाँ पर केजेस भी लगाए और 1-8 टुकड़ी उधर भी तैनात करी। मतलब जो पर एनिमल का मूवमेंट कल शाम को जो है 6 या 6:30 बजे के आसपास जो है इधर की तरफ आया एनिमल। पुलिस वालों ने जो टुकड़ी थी यहाँ पर, जो पहली टुकड़ी थी, उसके अंदर उन्होंने फायर किया। कुछ फायर अब क्योंकि शाम का टाइम था तो फिर वो एक्चुअल में कंफर्म हो नहीं पाया। सुबह उन्होंने दोबारा से जो है उनको एनिमल दिखा तो मूव किया और फिर उनके द्वारा जो है शूट आउट हुआ, ऐसा बताया गया। शाम को कई टीमें 2-2, 3-3 की टुकड़ियों में हमने यहाँ पर लगाई हुई थी। शाम को ये इसका थोड़ा सा झलक नज़र आई थी और जिस पर पुलिस ने एम करके इस पर फायर किया था, लेकिन ये जो घने जंगल है, टोपोग्राफी इस तरीके की है, वहाँ ये एकदम से लुप्त हो गया था। लेकिन चूंकि इसकी एक बार लोकेशन हमको कल शाम को मिल गई थी, तो इस संदर्भ में बात करके निर्देश दिए गए थे हमारी टीम के, हमारे जो इंचार्ज थे एडिशनल SP यहाँ पे, इनको लगाया गया था इस कार्य के लिए विशेष रूप से, कि वो इसी इलाके को कॉर्डन करें, घेराबंदी करते हुए और इसकी तलाश करते हुए धीरे धीरे एक घेरा बना करके आगे बढ़े। और वही कार्रवाई सुबह आज अर्ली तड़के सुबह प्रारंभ की गई और सुबह आज करीब 6:30 से 7 बजे के बीच में ये अचानक नज़र आया। हमारा एक पुलिसकर्मी था, उसको देख करके इसने उसको ऊपर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी पूरी बहादुरी दिखाते हुए इस पे फायर किया। एक गोली इसकी गर्दन में लगी। उसके पश्चात जो हमारी दूसरी टीम आसपास थी, उन्होंने भी फायर किए और कुल 4 गोलियां इसके लगी। इसके बाद में ढेर हो गया। दीपावली पर्व पर रायसिंह नगर में सफाई व्यवस्था को लेकर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पालिका उपाध्यक्ष अशोक गोयल, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत, समस्त पार्षद, व्यापारी संगठनों के सदस्य व किराना यूनियन अध्यक्ष कुलभूषण सिंगल भी मौजूद रहे। SDM ने दीपावली पर्व को लेकर शहर में सफाई व्यवस्था सुधारने को लेकर निर्देश दिए। बैठक में वार्ड नंबर 1 की पार्षद सुमन ठोलिया ने वार्ड में अवैध PG का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि वार्ड में अवैध रूप से निर्माण कार्य हो रहे हैं, जिस पर नगर पालिका कोई कार्रवाई नहीं कर रही। शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर मौसमी बीमारियों के प्रकोप को रोकने के लिए अतिरिक्त सफाई निरीक्षक की नियुक्ति की मांग रखी गई। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। जिसमें सभी पार्षदगण और शहर के गणमान्य नागरिक और विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि उनसे सुझाव भी हमने आमंत्रित किए हैं और साफ सफाई को लेकर, लाइटिंग को लेकर, गंदे नालियों जो है उनके से लेकर जो भी उनके सुझाव हैं उनको हमने दिए हैं और कोशिश ये रहेगा कि आगामी समय में हमारा शहर साफ सुथरा अच्छा दिखेगा और बेहतरीन व्यवस्था हम करें। सर, शहर में अवैध PG हॉस्टल चल रहे हैं, इसके ऊपर क्या कार्रवाई? इसके लिए भी मैंने साहब से बात करी है और इसमें कोई कार्रवाई करेंगे, जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी हम कार्रवाई करेंगे, एग्री करेंगे। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब तैयारियां जोरों शोरों पर है। आपको बताते चलें कि टोंक जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सौम्या झा ने आज देवली क्षेत्र के मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर झा ने मतदान केंद्रों पर आधारभूत सुविधाओं का जायजा लिया
और साथ साथ इस दौरान देवली उप तहसीलदार और संबंधित मतदान केंद्रों के बूथ लेवल अधिकारी मौजूद भी रहे, जिनसे कलेक्टर ने दिव्यांग 85+ मतदाताओं की जानकारी साझा की। साथ ही साथ ग्राम पंचायत आमली टूनी के मतदाता केंद्रों का भी निरीक्षण किया गया। बताते चलें कि देवली, उनियारा सहित राजस्थान की खाली हुई सभी 7 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। सचिन पायलट के गढ़ टोंक जिले की देवली उनियारा सीट पर होने वाले उपचुनावों पर सबकी नजरें टिकी हुई है। टोंक से राजेश सैन की रिपोर्ट। बानसूर के गांव खोरी में आज ग्रामीणों ने सड़क बनवाने की मांग को लेकर युवा नेता राकेश दायमा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। युवा नेता दायमा ने बताया कि इंद्राडा बस स्टैंड ने फूटा जोहड़ा तक सड़क बनवाने की पिछले कई सालों से मांग चल रही है और हर बार ग्रामीणों को केवल आश्वासन ही दिया जाता है, लेकिन सड़क निर्माण को लेकर कोई भी सरकार में ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने ये भी बताया कि आजादी के बाद से ही आज सड़क नहीं बनी है। इंद्राडा बस स्टैंड से फूटा जोहड़ा तक सड़क मार्ग कोटपुतली बहरोड जिले को जोड़ता है। सड़क मार्ग नहीं बनने से ग्रामीणों को 17 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ये सड़क जिला हेडक्वार्टर से नारायणपुर तक कई गांवों को जोड़ती है। सड़क निर्माण से करीब ग्राम पंचायत के हजारों लोग भी उनको भी फायदा मिल सकेगा। साथ ही साथ ग्रामीणों ने विधायक देवी सिंह शेखावत और पीडब्ल्यूडी विभाग से सड़क निर्माण करवाने की मांग भी उठाई है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या है पूरा ये क्या है? सभी ग्रामवासियों ने हमने ये मांग करी है प्रशासन कि हमारे जो इंद्राडा बस स्टैंड है वहाँ से खोरी बस स्टैंड से एक सड़क जाती है जो बास में फुटो जोड़ा जाती है, बांसदयाल, जो खोरी को, इंद्राडा को, बासना को, चतरपा को, आडी गली को, मैं ये मानता हूँ सब नारायणपुर साइड से इस कोटपुतली हमारा जिला हेडक्वार्टर बन गया, तो ये सभी ग्राम पंचायत के लोगों के लिए सुविधाजनक रास्ता है, क्योंकि इधर से जाते हैं तो 10-12 किलोमीटर कोटपुतली पड़ता है, उधर से 30 किलोमीटर पड़ता है। इसलिए हमारे क्षेत्र के सभी लोगों की मांग थी कि हमारी सड़कें बने। हमने एक सांकेतिक रूप से आज प्रदर्शन किया, प्रशासन से आह्वान किया है और निवेदन किया है कि हमारी सड़क बने, इसलिए हम सब ग्रामवासियों ने इकट्ठे हुए। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा 2 दिवसीय जोधपुर दौरे पर हैं, जहां दूसरे दिन सर्किट हाउस में सुबह जनसुनवाई करते हुए स्वायत्त शासन विभाग ने जनता की शिकायतों की निराकरण का आश्वासन दिया और इसके साथ साथ ही अधिकारियों को 15 दिन में समाधान के निर्देश भी दिए। जनसुनवाई के बाद मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और बोले कि उन्होंने निकायों के बंटवारे के सवाल के जवाब में ये कहा कि हमारी सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है कि एक शहर एक निकाय हो। उन्होंने सफाई कर्मी भर्ती पर कहा कि सरकार पूरी भर्ती नए सिरे से कर रही है, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं हो रही, इसका पूरा प्रयास है। उपचुनाव को लेकर कहा कि हमें विश्वास है कि सभी 7 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि राइजिंग राजस्थान के तहत प्रदेश में निवेश बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि प्रदेश में निवेशकों के जरिए रोजगार उपलब्ध होने के साथ ही उद्योगों का विकास भी किया जाएगा। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। देखिए भैया, 7 उपचुनाव होने, एक भारतीय जनता पार्टी की सीट हमारे माननीय विधायक हमें बीच में छोड़कर चले गए, इसलिए रिक्त हुई है। 6 सीटें विपक्ष की रिक्त हुई हैं। हम 7 सीटों पर पूरी ताकत के साथ उतरेंगे और हमारा प्रयास ये होगा कि हम 7 की 7 सीटें जीतें। लोकसभा चुनाव की तरह अगर कांग्रेस गठबंधन करती है तो मुश्किल हो सकती है। देखिए, हर पार्टी अपना अपना नीति निर्धारण करने को स्वतंत्र है। गठबंधन तो हरियाणा में भी हुआ था। जनता गठबंधन को किस रूप में लेती है सारा इस पे निर्भर करेगा, लेकिन हमें उम्मीद ये है कि राजस्थान की जनता पिछले 10 महीने में हमने जिस प्रकार पेपर चोरों, पेपर डकैतों, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, संगठित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, ऊर्जा के क्षेत्र में हमने जिस प्रकार से चाहे सौर ऊर्जा हो, चाहे पवन ऊर्जा हो, चाहे दूसरी ऊर्जा हो, उसके उत्पादन के लिए जिस प्रकार के समझौते हुए हैं, 21 जिलों की ARCP के लिए मध्य प्रदेश के साथ जो समझौता हुआ है, हमारी यमुना जल के लिए हरियाणा सरकार के साथ जो समझौता हुआ है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बूते हमें ये पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। खबर जिला दीग से है, जहां पर वाल्मीकि जयंती के अवसर पर वाल्मीकि समाज द्वारा बैंड बाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से निकाली, जहां विभिन्न समाजों व संगठनों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष रमेश लावनिया व वाइस चेयरपर्सन मनोहर लाल शर्मा ने आर्य समाज की गली के आगे पेय प्रसादी के साथ शोभा यात्रा का स्वागत सत्कार किया और सामाजिक समरसता के क्रम में अहम योगदान भी दिया। बताते चले कि डीग में सभी समाज के लोगों ने आपस में मिलजुल कर रहते हैं और हंसी खुशी के साथ
साथ एक दूसरे के त्योहार भी मनाते हैं। डीक से न्यूज 21 के लिए संवाददाता पंकज शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। राजस्थान में 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। 13 नवंबर को मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। झुंझुनू, दौसा, अलवर, देवली, उनियारा, नागौर, सलुम्बर व 84 विधानसभा क्षेत्रों में लोक सूचना जारी कर दी गई। रिटर्निंग अधिकारियों की ओर से सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। उम्मीदवारों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर होगी। नामांकन पत्र संबंधित आरओ के कार्यालय में प्रतिदिन सुबह 11 से 3 बजे के बीच प्रस्तुत किया जा सकेगा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। केकड़ी जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने शुक्रवार को ग्राम पंचायत बाजटा में जनसुनवाई कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। जनसुनवाई में बिजली कटौती, पेयजल पाइपलाइन सुधार, ढाणियों में जल कनेक्शन, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, बीपीएल राशन कार्ड में नाम जोड़ने, अतिक्रमण हटाने और पेंशन योजनाओं सहित 18 से अधिक मामले सामने आए। कलेक्टर ने मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को मामलों की जांच के लिए त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को भी कहा गया। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का कार्यकर्ताओं पर गुरुवार रात को जयपुर के करनी विहार इलाके में हुई चाकूबाजी को लेकर एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने बड़ा खुलासा किया। जी हां, आपको बता दें कि शुक्रवार दोपहर तक इंटरव्यू में एसीपी ने यह बताया है कि हमला करने वाला आरोपी मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू समाज से ही है। उसका नाम नसीब चौधरी है। उसके नाम की वजह से ही कंफ्यूजन हुआ है, जिस कारण इस आपसी विवाद को सांप्रदायिक बताया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी की जा रही है और मामले की जांच जारी है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। कल मंदिर परिसर में जागरण और प्रसाद बांटने का कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर कि कुछ लोग एकत्र होकर के वो कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। उस मंदिर के बगल में ही एक परिवार रहता है जिसमें कि नसीब चौधरी नाम का व्यक्ति है, जिसका पीछे कुछ क्राइम रिकॉर्ड भी है। उस व्यक्ति के द्वारा वो और उसका लड़का दोनों वहां पर आए और उन्होंने चाकू और लाठियों से उन पर हमला कर दिया, जिसमें कि 6 लोग घायल हो गए और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और इन दोनों व्यक्तियों को रात में ही अरेस्ट कर लिया गया। दोनों व्यक्ति हमारे पास में हैं। कुछ ऐसी बातें भी हमारे सामने आई, कुछ और लोग भी आए थे, पर क्योंकि वहां सीसीटीवी कैमरा लगा है तो जो भी व्यक्ति किसी भी तरीके की भूमिका में उसमें शामिल होंगे उन सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 2 के विरुद्ध कार्रवाई फिलहाल की जा चुकी है। आगे सर अभी घेराव भी चल रहा है थाने का, क्या कुछ उनकी डिमांड है? देखिए, जो मुलजिम है, आरोपी हैं, उनके बारे में ही उनकी डिमांड्स हैं। उस पर कार्रवाई लगातार चल रही है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा जा रहा है। यदि कोई और भी इसमें शामिल है उन सब का पता लगा करके कार्रवाई की जाएगी। और भी सर गिरफ्तारी संभव है इसके लिए? देखिए, वो पूरा फुटेज और जो भी हमारे पास में वहाँ पर विटनेसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग थे, उनके बयान और उनके जो स्टेटमेंट्स हमारे सामने आएंगे, नए फैक्ट्स आएंगे, उसके बेसिस पर पता चलेगा। अगर और भी कोई है तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। क्या हिंदू मुस्लिम विवाद? नहीं, देखिए, इसमें कोई भी मुसलमान नहीं है। दोनों ही पक्ष जो हैं वो हिंदू पक्ष हैं और नाम से भले ही ऐसा लगता हो, लेकिन दोनों ही पक्ष हिंदू पक्ष हैं। ऐसा कोई विवाद नहीं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा शिक्षिकाओं पर दिए बयान पर शिक्षकों का आक्रोश आज जोधपुर में देखने को मिला, जहां एक महिला टीचर ने शिक्षा मंत्री से मिलने की जिद को लेकर काफी हंगामा किया। बताते चलें कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जोधपुर दौरे पर हैं। इस दौरान एक शिक्षिका और कुछ शिक्षक आक्रोश जताने के लिए सर्किट हाउस पहुंचे। पुलिस ने जब उन्हें अंदर जाने से रोका तो शिक्षिका नाराज हो गई और उसने पुलिस पर चूड़ियां फेंक दी, जिसके बाद पुलिस ने 2 शिक्षकों और एक शिक्षिका को हिरासत में लिया। वहीं शिक्षिका को तो पाबंद करके छोड़ दिया, लेकिन शिक्षक को हिरासत में रखा हुआ है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। गंगापुर सिटी जिले के नादोती उपखंड के सीमावर्ती श्रद्धा, भक्ति और आस्था से सराबोर गोपाल जी की प्राचीन गोपाल गुफा तिमावा पर 3 दिवसीय शरद पूर्णिमा महोत्सव के समापन के अवसर पर संत राधा किशन दास महाराज ने गोपाल जी महाराज की महाआरती उतारकर रासलीला का शुभारंभ किया। 2 दर्जन से अधिक गांव ढाणियों के जनसहयोग से शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। रासलीला देखने के लिए आसपास के गांव ढाणियों के श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। तो वहीं रात 12 बजे बाद गोपाल गुफा संत राधा किशन दास महाराज ने गोपाल जी को भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया। कार्यक्रम समापन में पूर्व गोपाल धाम विकास समिति द्वारा अतिथि टोडा भीम विधायक घनश्याम मेहर, पूर्व मंत्री रामस्वरूप मीणा, पीसीसी सदस्य बच्चा लाल मीणा, दूलेराम मीणा और भी कई लोग उपस्थित रहे। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।